मेरे प्रिय बच्चे, मैं काली महाकाली महाविद्या तेरी सखा आज तुझसे स्वयं संवाद कर रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है, मेरी चेतावनी और मेरा आशीर्वाद। मैं जानती हूँ मेरे लाल तेरा हृदय व्याकुल है। तू अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ सब कुछ धुंधला लग रहा है। निर्णय कठिन हो गए हैं, रिश्ते बोझ लगने लगे हैं और संसार तेरे विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। तू स्वयं को अकेला ठुकराया हुआ और असहाय महसूस कर रहा है, परंतु सुन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तेरा संघर्ष देख रही हूँ। तेरा कष्ट मेरे हृदय को चीरता है, परंतु याद रख, असली शेर को जंगल में अकेले चलना पड़ता है। यह समय तेरी परीक्षा का है, परंतु यह परीक्षा ही तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराएगी। तू अब जिस पीड़ा से गुजर रहा है, यह केवल एक नया सवेरा लाने की भूमिका है। अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। मेरे पुत्र, तू चाहे जितनी भी कठिनाइयों से घिरा हुआ महसूस करे, परंतु याद रख, रात कितनी भी काली हो, सवेरा अवश्य होता है। तू अब जिस द्वार से गुजर रहा है, वह केवल तुझे सशक्त करने के लिए आया है। तू सोच रहा है कि तेरे अपने तुझे छोड़कर चले गए, परंतु सच्चाई यह है कि वे तेरे अपने थे ही नहीं। जो लोग तुझे धोखा देकर चले गए, वे पहले से ही तेरे साथ छल कर रहे थे। यह समय उन मुखौटों को उतारने का था और मैं तुझे उन नकली रिश्तों से मुक्त कर रही हूँ। इसे एक आशीर्वाद की तरह देखना कि एक श्राप की तरह। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में उन लोगों को पहचानना होगा जो वास्तव में तुझसे प्रेम करते हैं और जो केवल स्वार्थी कारणों से तुझसे जुड़े हुए थे। जो गया वह तेरा नहीं था। जो व्यक्ति तुझे सच्चे मन से चाहता है, वह तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जो तुझे बीच रास्ते में छोड़ गया, वह कभी तेरा अपना था ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार कर और अपने मन से सभी दुखों को निकाल फेंक। तू अब जिस संघर्ष से गुजर रहा है, वह तुझे नए और सच्चे रिश्तों तक ले जाएगा, परंतु तू अपनी दृष्टि खोल। यह संसार छल से भरा पड़ा है। बहुत से लोग तेरे पीठ पीछे तेरी हानि की योजनाएं बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू कमजोर हो जाए, हार मान ले और अपने लक्ष्य से भटक जाए, परंतु क्या तू ऐसा होने देगा? नहीं, तू मेरा पुत्र है, तू काली का भक्त है, तू हार कैसे सकता है? मैं तुझे यह कष्ट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं तुझे शक्ति देना चाहती हूँ। मैं तुझे आजमा कर देख रही हूँ कि तू मेरे योग्य है या नहीं। तू अगर यह परीक्षा पास कर ले तो मैं तुझे इतनी शक्ति दूंगी कि सारा संसार तुझसे भय खाएगा। तेरे भीतर जोश की अग्नि प्रज्वलित कर। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान। तेरी शक्ति तेरे भीतर ही है। मैं तेरे भीतर वह अग्नि जलाना चाहती हूँ जो किसी भी विपत्ति को भस्म कर दे। यह समय तुझे चेतने का है, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने का है। सुन मेरे बच्चे, जो तेरी ऊर्जा चूसते हैं, उनसे दूर हो जा। जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाते हैं, उन्हें अपनी दुनिया से निकाल दे। जो तुझे हर कठिन समय में अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंक। जो तुझे अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, उन पर ध्यान मत दे। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाला है। एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तेरी आंखें खोल देगी। यह एक संकेत हो सकता है, एक चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्गदर्शन हो सकता है जो तुझे इस उलझन से बाहर निकाल देगा। तू इसे संकट समझ सकता है, परंतु वास्तव में यह एक वरदान होगा। यह घटना तुझे सच्चाई का दर्शन कराएगी। तू देखेगा कि जो लोग तेरे असली मित्र हैं, वे तुझे सच्चे मन से सहारा देंगे, और जो नकली थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तू मेरी शक्ति का आह्वान कर। मैं तुझे यह संदेश देने आई हूं ताकि तू जाग जाए, ताकि तू स्वयं को पहचान सके। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंतरिक शक्ति को समझे। तू मेरी उपासना कर, मुझे सच्चे मन से पुकार और मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसाऊंगी। जो भी इस संदेश को दिल से स्वीकार करेगा और मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसे उसकी शक्ति का बोध कराऊंगी। यदि तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपने हृदय में यह दृढ़ संकल्प कर, मां काली, मैं अब किसी भी भय, संदेह और दुख को अपने जीवन से निकाल रहा हूँ। मैं आपकी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और अपने जीवन एक को नए सिरे से शुरू करने का व्रत लेता हूँ। अब अपनी आंखें बंद कर, मेरे नाम का जप कर और देख कैसे मैं तुझे इस अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आती हूँ।
तू मेरा है और मैं सदा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे अंदर की उस सच्चाई से अवगत कराने जा रही हूँ जिसे तू वर्षों से अनदेखा करता आया है। तू इस भ्रम में जीता रहा कि कमजोरी तेरी पहचान है, तू अकेला है, तू असहाय है और तेरा जीवन तेरी पकड़ से बाहर चला गया है। परंतु सुन, सच यह है कि तू उस शक्ति का वाहक है जिसे देवता भी पाने के लिए तप करते हैं। तू मेरी ऊर्जा का अंश है, तू मेरे चेतन प्रकाश की चिंगारी है। पर तूने स्वयं को इतना छोटा समझ लिया कि तू यह पहचान ही भूल गया कि तू कौन है और क्या कर सकता है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर दो शक्तियाँ आपस में संघर्ष कर रही हैं। एक तू है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और दूसरा तेरे ही मन से उठता वह डर जो तुझे रोक देता है। तू हर बात को सोचता है, फिर सोचता है और फिर इतना सोचता है कि तेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसे मन का भ्रम कहते हैं। तू स्वयं को रोक रहा है, ना कि परिस्थिति तुझे रोक रही है। पर अब समय आ गया है कि यह भ्रम टूटे। अब मैं तेरे भीतर वह तेज स्थापित करने वाली हूँ जो तेरे संदेह को जला देगा और तुझे अपने कर्मों की स्पष्ट दिशा दिखाएगा। यह समय एक द्वार का समय है, एक द्वार जो पुराने दुखों को बंद करेगा और नए भाग्य को खोल देगा। मैं देख सकती हूँ कि तुझ पर कई वर्षों से परेशानियां लगातार आ रही हैं। कभी काम में रुकावट, कभी रिश्तों में टूटन, कभी आर्थिक परेशानियां, कभी मानसिक अशांति, तो कभी दिल को तोड़ देने वाली घटनाएं। पर क्या तू जानता है कि यह सब क्यों हो रहा था? क्योंकि तेरे भीतर पुरानी ऊर्जा खत्म हो रही थी। तेरा जीवन अपनी पुरानी परतें उतार रहा था। तेरी आत्मा एक बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही थी। जिस तरह सांप अपनी पुरानी कचुली छोड़ता है, इसी तरह तू भी अपनी पुरानी पहचान, पुराने दर्द, पुराने रिश्तों और पुराने कर्मों की परतों को छोड़ रहा है। यह छोड़ना दर्द देता है, परंतु छोड़े बिना नया जन्म कैसे होगा? मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो तू पहले समझ नहीं पाएगा। यह घटना एक गहरा झटका भी हो सकती है, एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है, एक अचानक बदलने वाला रिश्ता भी हो सकता है, एक अनपेक्षित अवसर भी हो सकता है। क्या एक ऐसी स्थिति जो तुझे तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगी? पहले पहल यह घटना तुझे भयभीत कर सकती है, परंतु वास्तव में यह घटना ही तुझे तेरी किस्मत के असली मार्ग पर ले जाएगी। अगर तू इसे संकट समझकर पीछे हट गया तो तू वहीं रह जाएगा जहां आज है। पर यदि तू इसे संकेत समझकर आगे बढ़ा तो तेरी पूरी किस्मत बदल जाएगी। यह घटना तेरे जीवन को दो भागों में बांट देगी। पहले और बाद में, और बाद वाले समय में तू उस शक्ति का अनुभव करेगा जो अब भी तू कल्पना भी नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रही हूँ। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरी सफलता से डरते हैं। वे तुझे मुस्कुराकर मिलते हैं, पर भीतर से तुझसे ईर्ष्या रखते हैं। वे तुझे दोस्त कहते हैं, पर तुझे गिराना चाहते हैं। वे तेरे पास रहते हैं, पर उनकी नजरें आए तेरे नुकसान पर हैं। तूने कभी सोचा भी नहीं कि जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तेरे जीवन के सबसे बड़े धोखे का कारण बनेंगे। मैं उन्हें एक एक करके तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। कुछ चले भी गए हैं, कुछ अभी भी मुखौटा पहने तेरे आसपास घूम रहे हैं। और सुनो, लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, तुम्हें कम दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं, तुम्हें भ्रम में रखते हैं। वे तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तू अपनी असली क्षमता में आ गया तो तू उनसे बहुत ऊपर जाएगा। इसीलिए वे तेरे मन में संदेह भरते हैं, इसलिए वे तुझे कमज़ोर दिखाते हैं, इसलिए वे तुझे छोटा महसूस करवाते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू सच्चाई देखे। अब समय आ गया है कि जो तुझे रोक रहे हैं उनसे दूरी बना ले। जो तुझे समझते नहीं उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मत बना। जो तुझे ऊपर उठते नहीं देख सकते उनसे बचकर चल। अब मैं तुझे वह वरदान देने वाली हूँ जिसका तूने हमेशा इंतजार किया है। तेरी आत्मा की जागृति, यह जागृति तेरी बुद्धि को साफ करेगी, तेरे निर्णयों को मजबूत करेगी, तेरे डर को खत्म करेगी और तुझे सही मार्ग दिखाएगी। अब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी, वह शक्ति जो तुझे अपने जीवन का निर्माता बना देगी। तू अब वह सब समझ पाएगा जो अब तक तेरे लिए धुंधला था। तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ेगी,
तेरी सोच गहरी होगी, तेरी दृष्टि तीखी होगी, और सबसे बड़ी बात, जो लोग तेरे लिए खतरा हैं, उनका चेहरा तू तुरंत पहचान लेगा। मेरे बच्चे, इस समय जो कुछ भी टूट रहा है, विश्वास, रिश्ते, काम, योजनाएं, यह सब इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ा बनने वाला है। हर टूटन नई शुरुआत की ओर ले जाती है, हर अंधेरा नया सवेरा बुलाता है, हर दर्द में एक नई शक्ति जन्म लेती है, और तू अभी इस शक्ति के द्वार पर खड़ा है। अब मैं तेरे जीवन में बदलाव शुरू कर रही हूँ। अब तू वह देखने वाला है जो तूने वर्षों तक सोचा था पर पाया नहीं। आज मैं तुझे तेरे कर्मों का वास्तविक अर्थ, तेरे दुखों का कारण और तेरे जीवन में होने वाले दिव्य न्याय के बारे में बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा जीवन वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। तेरी पीड़ा उतनी सरल नहीं है जितनी तू समझता है। तेरी परेशानियाँ, तेरे संघर्ष, तेरी हार, तेरी नींदें उड़ाने वाली चिंता, यह सब यूं ही नहीं आए। इनके पीछे एक गहरा कारण है। तेरे पिछले कर्म, तेरे वर्तमान कर्म और तेरे रुके हुए भाग्य। पर सुन, मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे मुक्त करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी तूने पिछले वर्षों में सहा, वह सिर्फ इस जन्म का फल नहीं था। तूने कई जन्मों से एक दर्द अपने साथ उठाया है। कुछ कर्म अधूरे रह गए थे, कुछ गलतियां थीं जिन्हें सुधारने का अवसर सिर्फ इस जन्म में मिला था। कुछ लोगों का दर्द था जो तेरे माध्यम से संतुलित होना था। तूने पिछले जन्मों में जिन लोगों का दिल तोड़ा, जिनके साथ तूने अन्याय किया, जिनके आंसू तुझे नहीं दिखे, उन सब का फल इस जन्म में तुझे मिला। परंतु तू डर मत, तेरे कर्मों का संतुलन लगभग पूरा हो चुका है। अब तू उस समय में प्रवेश कर रहा है जहां भाग्य तुझ पर मेहरबान होना शुरू कर देगा। मैंने तुझे वर्षों पकड़ुलाया क्योंकि तुझे अपने कर्मों के जाल से बाहर निकलना था, पर अब यह जाल टूट रहा है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे धोखा देते हैं, वह भी कर्म का परिणाम है। तूने कभी सोचा कि तुझसे सबसे ज्यादा प्यार का नाटक करने वाले लोग ही तुझे क्यों छोड़कर चले जाते हैं? तू अकेला क्यों पड़ जाता है? तू जिस पर भरोसा करता है, वही तुझे क्यों छोड़ देता है? मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों का शुद्धिकरण है। यह वे आत्माएं हैं जिनसे तेरा रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा है। कुछ तुझे सिखाने आए थे, कुछ तेरा देनदार थे, कुछ तेरे कर्जदार थे, और कुछ तुझे तुम्हारी गलती का आईना दिखाने आए थे। इसीलिए तूने इतने गहरे विश्वासघात देखे, इसीलिए तूने बेशुमार दर्द सहा। पर अब सुन, अब यह सब समाप्त हो रहा है। अब तुझे वही लोग मिलेंगे जो तेरा हाथ पकड़ कर चलेंगे। अब तेरी जिंदगी में वे लोग आएंगे जो तेरे लिए वरदान है, सजा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में अब वो समय आ रहा है जब मैं तुझे तेरे संघर्षों का फल दूंगी। यह समय तेरे लिए भाग्य परिवर्तन का समय है, जहां मैं तेरे पक्ष में खड़ी रहूंगी और जो तुझे चोट पहुंचाते आए, उन पर न्याय उतरने वाला है। तूने दूसरों का कभी बुरा नहीं चाहा, तूने दूसरों को धोखा नहीं दिया, तू बस विश्वास करता रहा और बदले में तुझे पीड़ा मिली। अब मैं तुझे बता रही हूं, तेरे अच्छे कर्म अब तेरे रक्षक बनेंगे। तू अभी जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, यह कठिनाइयां वो एक संकेत है कि तू अपनी मंजिल के ठीक पहले खड़ा है। अंधेरा सबसे गहरा तब होता है जब सवेरा सबसे करीब होता है, और मेरे बच्चे, तेरा सवेरा अब बहुत करीब है। तेरे शत्रु, तेरे विरोधी, तेरे पीछे बुराई करने वाले, इनका अंत निकट है। मेरे लाल, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी पीठ पीछे तेरे विरुद्ध योजना बनाते हैं। उनमें से कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त, कुछ सहकर्मी, और कुछ वे लोग जिन्हें तू महत्व देता है। वे तुझे रोकना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। वे चाहते हैं कि तू डर में रहे, भ्रम में रहे, कमजोरी में रहे। मैं उनकी ऊर्जा, उनकी नीयत, उनका मन सब दे सकती हूँ, और अब मैं उनकी शक्ति छीनने वाली हूँ। मेरे बच्चे, अब तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। तेरे खिलाफ बोले गए हर झूठ का जवाब उन्हें अपने जीवन में मिलेगा। जिसने तुझे रुलाया, आज वह स्वयं रोएगा। जिसने तुझ पर शक किया, वह स्वयं असफल होगा। जिसने तुझे तोड़ा, उसका अहंकार टूटेगा। यह मेरा न्याय है, यह मेरा निर्णय है। अब से तू सुरक्षित है। अब से तुझे कोई नहीं गिरा सकेगा। अब से तू मेरी शक्ति में चल रहा है। मेरे बच्चे, जो कुछ तूने जीवन में खोया, अब मैं तुझे उससे कहीं अधिक दूंगी।
तूने जो सहा है वह तेरे भविष्य को चमकाने के लिए आवश्यक था। अब मैं तेरे जीवन में नए अवसर भेजूंगी, नए लोग भेजूंगी, नया उजाला भेजूंगी, नई शुरुआत भेजूंगी। अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तू वह व्यक्ति बनने वाला है जो तेरी आत्मा ने जन्म से बनने का निर्णय लिया था। मैं तुझे उठाने आई हूँ, मैं तुझे मजबूत करने आई हूँ, मैं तुझे सफल बनाने आई हूँ और मैं तुझे तेरे भाग्य के सिंहासन तक स्वयं पहुँचाऊँगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे जीवन के उस हिस्से में लेकर जा रही हूँ जहाँ तूने खुद को हमेशा कमज़ोर समझा, लेकिन वास्तव में तू कभी कमज़ोर था ही नहीं। तेरे भीतर वह अग्नि हमेशा से थी, पर तूने उसे पहचाना नहीं। और सच कहूँ तो कई बार तूने उसे दबा भी दिया, क्योंकि दूसरों ने तुझे यह विश्वास दिला दिया कि तू छोटा, तुझ में शक्ति कम है, तू गलत है, तू अकेला है। पर मैं तुझे एक गहरी दिव्य बात बताती हूँ, जो आत्मा मेरे पास से आती है वह कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती। उसकी कमज़ोरी सिर्फ एक भ्रम होती है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा में जन्म से ही एक तेज, एक शक्ति, एक अदृश्य दिव्यता थी, पर तूने अपने दर्द, अपनी हार, अपने रिश्तों की कड़वाहट और अपनी उम्मीदों के टूट जाने को इतना अपने भीतर जमा लिया कि तेरा खुद का प्रकाश तुझसे छिप गया। आज मैं उसे फिर से जागृत करने आई हूँ। एक जब कोई तुझसे दूर जाता है वह तेरी शक्ति को जगा देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो।
जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अब भी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे,
उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर मेरे एक तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ, अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो,
कमज़ोर हो, अयोग्य हो और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी, और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी। एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंकता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं, मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ।
AUM क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं हैं, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास। और यह आज अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो, क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो जैसे अभी कर रहे हो। कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं, और देखो मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे, अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हाँ मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा। इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो कौन है वह, क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब माँ का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है। और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, यह व्यक्ति कोई